हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इंटरव्यू की। इंटरव्यू नाम सुन के कैसा ऐसा नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और यही सोच सोच के कई बार तो कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता है। पर कोई बात नहीं, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों की बातें करेंगे कि जिनका अगर हम लोग ध्यान रखें तो हमारा जो सिलेक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो पहली चीज़ जो है वो है कॉन्फिडेंस। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर नहीं करना चाहेगी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कुछ इस तरह से जाइए दैट यू हैव नथिंग टू लूज़। क्योंकि जब आप इस तरह से जाएंगे, यू हैव नथिंग टू लूज़, तो ऐसे सिचुएशन में नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अरे यार पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू तो ख़राब होगा, पूरा होगा, और सच में इतना बार बार नेगेटिवली सोचते सोचते क्या होता है, वो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है और इंटरव्यू में आप और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं या ख़राब आपका इंटरव्यू जाता है। तो बी पॉजिटिव, आप सोचिए कि आप बेस्ट हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करेंगे। तो ख़राब सोचेंगे तो आप में नेगेटिविटी आती है, अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आती है। तो पहली चीज़ है, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन है, तो उसका ध्यान रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्माइल। स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी फैलती है आपके अंदर भी, आपके आसपास भी। तो व्हेन यू एंटर, ग्रीट योर इंटरव्यूअर्स विद अ स्माइल। तो स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैरी कीजिए। लेकिन अब हाँ, ये भी रहता है, इतना नर्वस हैं भैया, स्माइल कैसे करें? तो कोशिश कीजिए, आप इंटरव्यू देने से पहले घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। कॉन्फिडेंस होगा आप में तो स्माइल भी आ जाएगी। तो अ लिटिल स्माइल विल ऑलवेज हेल्प, हमेशा हेल्प करती है स्माइल। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्टेबल फील कराती है और इंटरव्यूअर को भी कंफर्टेबल फील करवाती है। तो स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका अटायर। अटायर, क्या पहन के जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो क्या पहन के जा रहे हैं? हमेशा आपको फॉर्मल्स में जाना है, आपको फंकी कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको शॉर्ट्स में नहीं जाना है, टी शर्ट्स में नहीं जाना है, लहंगा नो, कंप्लीट नो, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। हाँ, अगर आपकी जॉब इस तरह का कुछ डिमांड करती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इस तरह की कोई डिमांड नहीं है जॉब की, तो आप प्रोफेशनल फॉर्मल आउटफिट में जाइए। इसके अलावा जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है आपके बाल। बहुत ज़रूरी है, आप अपने बालों की तरफ भी ध्यान दीजिए। बिखरे हुए बालों के साथ में इंटरव्यू देने ना जाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग समझते हैं कि ठीक है, मेसी है, अच्छा लग रहा है। नहीं, ठीक है, आपका कूल जो है वो आपका बाहर तक ठीक है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप मेसी हेयर के साथ में ना जाएं, स्पाइक्स बना के ना जाएं। फीमेल्स भी, आप अगर बाल खुले रखना चाहते हैं खुले रख सकती हैं, बंद रखना चाहें बंद रख सकती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान देना है वो ये है कि अगर आप बाल खुले रख रही हैं तो वो बाल बार बार आपके फेस पे ना आए, आपको बार बार यूँ बालों को ठीक करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप बार बार इस तरह से बालों को यूँ टक करने की कोशिश कर रही हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रैक्शन है आपका भी हो रहा है और जो इंटरव्यूअर है वो भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। तो डोंट डू दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाल बार बार आपके फेस पे आ रहे हैं तो आप उसको स्लाइटली टक कर सकती हैं। अगेन, एक और चीज़ जो बालों से रिलेटेड है ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ खेलें नहीं। ठीक है, बार बार इस तरह से करना, ये करना, यूं करना, नो, बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ नहीं खेलिए। अगेन, डिस्ट्रैक्शन भी होता है और इंटरव्यूअर को लगता है कि आप एंग्शियस हैं, कॉन्शियस हैं, नर्वस हैं, तो बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ में ना खेलें। इसके अलावा जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान देना है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ऑल्दो ये जो आप कर रहे हैं कि बार बार यूँ कर रहे हैं, ये सारा बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी? फर्स्ट थिंग कि आप किस तरह से चल रहे हैं। जब आपने रूम में एंटर किया, बिना आपके कुछ बोले हुए भी आपकी जो बॉडी है वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है। जैसे अगर आप पैर घसीट के चल रहे हैं तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन देती है। सो डू नॉट ड्रैग योर फीट,
पैर घिसट घिसट के ना चलें। जब आप बैठने वाले हैं तो चेयर जब आप पुल कर रहे हैं तो उस टाइम पे शोर ना करें, कोशिश करें कि उसको नॉइज़लेसली आप उसको पुल करें। इसके अलावा जो आपको ध्यान देना है चीज़ों का वो ये है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, ये नो, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट डू दैट, बहुत ख़राब इंप्रेशन जाता है। और ना ही च्युइंग गम चबाएं, डोंट च्यू द गम, दैट इज़ अ कंप्लीट नो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, च्युइंग गम चबाते हुए जाएंगे, कॉन्फिडेंस दिखेगा। नो, you don't have to do that. Okay, so don't bite your nails, don't chew the gum, chewing gum नहीं खानी है, chewing gum नहीं चबानी है। और कुछ लोगों की आदत होती है वो ये करते हैं, ये नहीं, ये भी नहीं करना है, कंप्लीट नो। और कुछ लोगों की आदत होती है वो बार बार यूं यूं इस तरह से करते हैं, या फिर पैरों को हिलाते हैं, या फिर यूं ड्रमिंग करते हैं। नहीं, ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग इंटरव्यू के टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा होता है तो दे स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। नो, ये कुछ भी नहीं करना है, इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक जो पर्सनैलिटी है वो एक बहुत अच्छी तरह से उभर के आती है, वो आपका कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट करेगी, और इंटरव्यूअर के लिए एक आपकी इमेज जो बनती है वो एक अच्छी इमेज बनती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके पास में कोई बैग आप कैरी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए वो बैग सीधा यूं टेबल पे ना रखें। क्यों? क्योंकि वो आपके और इंटरव्यूअर को ब्लॉक कर रहे हैं। और इसके अलावा इंटरव्यूअर को वो आपके बारे में एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि आपको इतने भी एटिकेट्स नहीं है कि बैग को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू के टाइम पे। एंड आई होप दिस video was informative to you all, and if you like it then like it, subscribe it and share it. Thank you.